बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की सिलसिलावार किस्त नंबर 33 में आज पेश कर रहे हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को सलाहुद्दीन का खिताब कब और कैसे मिला था। तो दोस्तों, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का एक ही मकसद याद था कि वो बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हों और मिंबर पर खड़े होकर अहले ईमान से खिताब करें। अगरचे सुल्तान आदल की मंजिल अभी दूर थी, मगर इनकी जज्बाती कफियत का ये आलम था कि सुल्तान आदल ने 10 साल पहले ही एक खूबसूरत मिंबर बनवाकर एक मखसूस कमरे में रख दिया था। आमतौर पर वो कमरा बंद रहता था। कभी कभी सुल्तान नूरुद्दीन जंगी इस कमरे को खोलकर अपने हाथ से मिंबर की सफाई करते और फिर बड़े दर्दनाक लहजे में दुआ करते, ऐ बारी ताला, अपने कमजोर और गुनहगार बंदे नूरुद्दीन की ये आरज़ू पूरी करके और फातिहाना हदीयत से यरूशलेम में दाखिल हो, मस्जिद अक्सा में नमाज अदा करे, जहां से मेरे आका रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर महराज शुरू हुआ था। और मुझे ये तौफीक भी अता फरमा कि मस्जिद अक्सा के बाद मैं मस्जिद उमर में नमाज अदा करूं। वाज़ा रहे कि खलीफा सानी हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इंसानी खून के बाद एक कतरा बहाए बगैर बैतुल मुक़द्दस को फतह किया था। बाद में अहले ईमान ने निशान के तौर पर मस्जिद उमर की तामीर की थी। शाह यरूशलेम ने सियासी बसात उठते देखकर फौरी तौर पर कुस्तुंतनिया के शाह मैनुअल और सिसिली सकीला के ईसाई हुक्मरानों के दरबार में अपने बरकफ्तार कासिद भेजे। दोनों सलीबी बादशाहों के नाम एक ही मजमून का खत रवाना किए गए थे। आज यरूशलेम का वही हैसियत है जो चक्की के पाटों में फंसे हुए गंदम के दानों की होती है। अगर चक्की चलाने वाले हाथों को रोका नहीं गया तो ईसाई सुल्तनत पिस कर रह जाएगी। मैं तुमसे यीशु मसीह के नाम पर दरख्वास्त करता हूँ कि बेदरेख मेरी मदद करो। अब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के हमलों से महफूज रहने का एक ही तरीका है कि मेरी फौजें यरूशलेम से निकलकर दामियात पर कब्जा कर लें। दामियात मिस्र का सैली शहर था और शाह उमवी यरूशलेम का मनसूबा यह था कि वो दामियात पर कब्जा होकर सलाहुद्दीन को मुस्तकिल तंग करता रहे, यहाँ तक कि सलाहुद्दीन मिस्र से निकल जाए और शावर के दौर वजारत की तरह खलीफा आज़द से फौजी वादा कर लेता कि यरूशलेम सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की अमकानी हमलों से हमेशा के लिए महफूज हो जाए। कुस्तुंतनिया और सिसिली के ईसाई हुक्मरानों ने शाही यरूशलेम की दरख्वास्त पर बिला तकीर अमल किया और सलीबी फौज की मदद के लिए अपने बहरी बेड़े और दमियात की तरफ रवाना कर दिया। शाही यरूशलेम का ख्याल था कि सलाहुद्दीन नौजवान और नातजर्बाकार होने की वजह जंगी चालों से ज्यादा बाखबर नहीं होगा, इसलिए सलीबी फौज आसानी के साथ दामियात पर कब्जा कर लेगी। मगर शाही यरूशलेम इस वक्त हैरान रहेगा जब दामियात के दफाई इंतजाम मुकम्मल थे और सलीबी लश्कर जंगे बगैर शहर से में दाखिल नहीं हो सकता था। और इसकी वजह यह थी कि सुल्तान सलाहुद्दीन का जासूसी निज़ाम इंतहाई फाल था। जैसे ही ईसाई लश्करों यरूशलेम से सलाहुद्दीन ने एक लम्हे की ताकीर किए बगैर अपनी फौज और असला दामियात के गिल पर पहुंचा दिए और 2-3 फौजी दस्ते सलाबी लश्कर का सामान रस्त बंद करने पर मजबूर कर दिए और खुद कैरा में मकीबरा इन इंतजामात के साथ साथ सलाहुद्दीन ने एक बर्क रफ्तार कासिद को खत देकर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की खिदमत में रवाना किया। खत में सलाहुद्दीन ने तहरीर किया था, सुल्तान आदल, मैं इस वक्त शदीद कश्मकश में मुब्तला हूँ। अगर कैरा छोड़कर सलीबी लश्कर का मुकाबला करने के लिए दामियात की तरफ जाता हूँ तो मुझे खदशा है कि खलीफा आज़द के इशारे पर मिस्री उमरा कहीं को फितना खड़ा न कर दे और इसी अमकान की बगावत को रोकने के लिए कहरा में ठहरता हूँ तो दामियात सलीबियों के कब्जे में चला जाएगा। मेरे लिए दुआ कीजिए कि हक़ ताला मुझे इस मशरूक काम से निकाल सके। सलाहुद्दीन का खत पढ़कर नूरुद्दीन जंगी के चेहरे पर अजीब सा रंग उभर आया। फिर बड़े जज्बाती लहजे में कहा, तुम तो मेरी आखिरी उम्मीद हो, हक़ ताला तुम्हें मायूस नहीं करेगा। इसके साथ ही सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने मुंतखब जानबाजों का एक लश्कर दामियात की तरफ रवाना कर दिया। इसके कुछ दिन बाद
दूसरा लश्कर, फिर तीसरा, फिर चौथा। सुल्तान आदिल ने यह तरीका कार इसलिए अपनाया था कि सलाउद्दीन को ताजा दाम फौजियों की कुमत मुसलसल मिलती रहे, जिससे सलीबी लश्करों पर मुसलमानों की हैबत जाहिर हो जाए। दूसरी तरफ सुल्तान ने सलाउद्दीन अय्यूबी ने अपने फौजियों को हदायत की थी कि वो किला बंद होकर बैठे रहें और बिल्कुल बाहर निकलकर हरगिज़ मुकाबला ना करें। दामियात की तरफ लश्कर भेजने के बाद खुद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने ईसाइयों के छोटे छोटे इलाकों में भरपूर हमले करके इन्हें ताख्तो ताराज करना शुरू कर दिया। जब ये खबरें शाह यरूशलेम तक पहुंची तो इससे शिद्दत परेशानी लाक हुई, फिर भी वो जमा रहा। इस वक्त तक दामियात के मुआसरे को 43 दिन हो चुके थे। शाह यरूशलेम के यकीन तक चंद दिन में सलाउद्दीन की फौज तंग आकर किले का दरवाजा खोल देगी। इसी दौरान शाह यरूशलेम अपनी मंजनीकों से किले की फसीलों पर संगबरी कर रहा था। कई दीवारों पर शिकाफ पड़ गए थे। इससे पहले कि वो शिकाफ गहरे होते और सलीबी लश्कर किले में दाखिल होता, यकायक अंधी और तूफान की तरह सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के भेजे हुए काफिले नंगर अंदाज होने शुरू हो गए। सुल्तान आदिल ने खास तौर पर माहिर तीर अंदाजों का एक दस्ता भी भेजा था। इन तीर अंदाजों ने लफ्ज तेल की पुचारकियों से सलीबियों की सारी मंजनिखें जला डाली और ईसाई फौज के एक हिस्से को बेकार कर दिया। इस दौरान सलाउद्दीन शदीद इज़्तिराबी कैफियत में मुब्तला था। वो दिन फिर अपने फौजी दस्ते के साथ कैरा की सरहदों से निकलकर गश्त करता रहता और फिर सूरज गुरूब होते हुए कैसर खिलाफत लौट आता। इसके बाद वो सारी रात जाकर अपने खालिक के साथ सजदा रेज रहता और इस कदर रोता कि इसकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती और बस एक ही दुआ करता, ऐ अलीमो खैबर, तो खूब जानता है कि मैं ताज और तख्त का ख्वान है। मेरी तो एक ही ख्वाहिश है कि परचम इस्लाम हर हाल में बुलंद रहे। अगर मेरे हाथ इस परचम को उठाने की काबिल नहीं तो फिर किसी दूसरे अलम बरदार को भेज दे और अपने नाम लेवा को गलबा अता फरमा। या शाह यरूशलेम का नाकाम और नामुराद तो वापस जाना ही था, मगर अल्लाह ने सलाउद्दीन की दुआ में वो तासीर पैदा की कि आफत इस्लाम ने सलीबी लश्कर को घेर लिया। पहले मुसलधार बारिश शुरू हुई थी जो कि कई दिन तक जारी रही, यहाँ तक सलीबियों के लश्कर का पानी में डूब गई। इनके घोड़े, हथियार और सामान रसद इस सलाब में बहने लगे। अभी शाह यरूशलेम और इसके सिपाही समझ भी नहीं पाए थे कि यका खौफनाक आंधी चलने लगी। हवा के झक्कड़ इस कदर तूफानी थे कि ईसाई फौजों के खैमे उखड़ गए और सिसली के बहरी बेड़े से तबाह हो गए। बेशुमार फौजी अपनी हलाकत खेज अंजाम को पहुंचने लगे। यरूशलेम वापस जा रहे थे तो इसकी आंखों के सामने एक लर्जा खेज और एक खतरनाक मंजर था। वो सलीब की कसमें खाकर दामियात को फतह करने आए थे और इनकी बेग और कफन लाशें पानी पर तैर रही थी और मुर्दा खौर परिंदों के गोल इस तरफ बढ़ रहे थे। ईसाइयों की शिकस्त पर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने सलाउद्दीन को मुबारकबाद के साथ कीमती तोहफे भेजे और इसके साथ ही असरार किया कि फौरी तौर पर अब्बासी खलीफा मुस्तफा का खुतबा जारी किया जाए। नजमुद्दीन अय्यूब भी बार बार बेटे पर जोर दे रहा था कि बिला तखीर सुल्तान आदिल के हुक्म की तामील की जाए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इस सिलसिले में शिद्दत इश्तिकाट का शिकार था। इसे अंदेशा था कि खिलफा आजिद को मजूर करने से कहीं मिस्री उमरा बरहम ना हो जाए और मुकामी बिशिंदे के दिल में ये बात न पकड़ जाए कि हमने इस्लाम के नाम पर मिस्रियों के हकूक गजब कर लिए और इनके मुमलकत को निजाम में दिया। इसी ज़हनी कश्मकश से निजात हासिल करने के लिए सलाहुद्दीन ने अपने उमरा का इजलास तलब किया और इन्हें सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की ख्वाहिश से खबरदार किया। बाद उमरा ने इंतहाई पुरजोश लहजे में कहा, सुल्तान आदिल के हर हुक्म पर अमल करना हमारे लिए सादत का बहस है। अगर सुल्तान बर वक्त अपनी फौज न भेजते तो दामियात पर सलीबियों का कब्जा हो चुका होता और फिर अल्लाह ही जानता है कि हम किस अंजाम से दुचार होते। कुछ उमरा ने सलाहुद्दीन की तायद की। इस तरह फितना और फसाद का खतरा है। आखिर एक शख्स अमीर और आलम अपनी जगह खड़ा हुआ और सलाहुद्दीन को मुखातिब कर कहने लगा,
یہ کام مجھ پر چھوڑ دیں۔ تمام لوگوں نے امیر عالم کی طرف حیرت سے دیکھا۔ وہ سن 567 کا مہینہ تھا۔ کہرا کی جامع مسجد میں تمام عمرہ نماز جمعہ کے لیے موجود تھے۔ اس سے پہلے کہ خطیب اپنا خطبہ شروع کرتا، امیر اور عالم نمازیوں کی اگلی صف سے تیزی کے ساتھ اٹھا اور ممبر پر چڑھ گیا۔ پھر اس نے بڑے پرسوز لہجے میں حمد و نعت پڑھی۔ اس کے بعد عباسی خلیفہ مصطفی کی درازی عمر اور بلند اقبالی کے انتہائی مؤثر دعا کی۔ تمام لوگ خاموش بیٹھے رہے۔ صلاح الدین بار بار نمازیوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی چہروں پر ناگوار اور عمل کا اظہار نہیں ہو رہا تھا۔ پہلا مرحلہ سلامتی کے ساتھ گزر گیا تو صلاح الدین نے سرکاری طور پر حکم جاری کر دیا کہ ملت اسلامی کی اتحاد کے لیے ضروری ہے کہ تمام ریاستیں ایک ہی خلیفہ کے زیر اثر ہوں۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ ہمارے دل اور تلواریں امیر المومنین مصطفی بالامر کے ساتھ ہیں۔ دوسرے جمعے کی مصر کی تمام مسجدوں میں عباسی خلیفہ کا خطبہ زور و شور کے ساتھ پڑھا جانے لگا اور جو مملکت میں ایک بھی صدائے اجتاب بلند نہیں ہوئی۔ اور 2 دن بعد اس خبر کے صدمے سے خلیفہ عاجد کا انتقال ہو گیا۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ اس نے زہر کھا لیا تھا۔ حقیقت کچھ بھی ہو، 200 سال بعد مصر میں فاطمی خلافت کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ خلیفہ عاجد کا خزانہ قیمتی جوہرات اور سونے چاندی سے بھرا ہوا تھا۔ صلاح الدین نے ساری دولت اپنی فوج اور مصر کے غریب باشندوں میں تقسیم کر دی۔ اس کے اس عمل سے رعایا اتنی خوش ہوئی کہ جوش و مسرت میں اپنے گھروں سے نکل آئی۔ ہزاروں لوگ کیسر خلافت کے دروازے پر جمع ہو گئے۔ صلاح الدین اللہ ہمارے سروں پر آپ کا سایہ تادم قائم رہے۔ گرد و نواح کا پورا علاقہ اس شور سے گونج رہا تھا۔ اسی دن نجم الدین ایوب کا بیٹا یوسف صلاح الدین کے لقب سے مشہور ہوا، اور پھر مصری عوام کا دیا ہوا یہ خطاب شہرت دوام حاصل کر گیا۔ کچھ دن بعد صلاح الدین نے والد کی نسبت کو بھی اپنے نام کا حصہ بنا لیا۔ سرکاری احکام جاری کرنے کے لیے جو مہر بنوائی گئی اس پر صلاح الدین ایوبی عمدہ تھا۔ جب صلاح الدین ایوبی نے مصر پر مکمل اقتدار حاصل کر لیا تو اچانک اسے والدہ کی بیماری کی خبر ملی۔ چھوٹا بھائی ملک عادل یہ خبر لے کر آیا تھا۔ اس نے انتہائی غمزدہ لہجے میں بتایا، محترم کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے۔ طبیبوں نے جواب دے دیا وہ زیادہ مہینے 2 مہینے کی مہمان ہے۔ اکثر روتی رہتی ہے اور کہتی ہیں کہ اسے موت اور یاد کے مالک بس مجھے ایک مہلت دے دے کہ میں اپنے یوسف کو دیکھ لوں اور پھر تیری یاد کر کے بارگاہ کرم میں حاضر ہو جاؤں۔ چھوٹے بھائی کی زبانی والدہ محترمہ کی یہ کیفیت سن کر صلاح الدین ایوبی ہزار قطار روک دیا اور پھر ملک عادل سے شکایت امیز لہجے میں بولا، محترم اس حال کو پہنچ گئی اور تم مجھے اب بتانے آئے ہو۔ ملک عادل نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ والدہ محترمہ نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ کسی کو ان کی بیماری کی اطلاع نہ دی جائے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ اور بابا محترم ایک خطرناک جنگی محاذ پر الجھے ہوئے تھے اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ پریشان کن سن کر آپ لوگوں کی توجہ تقسیم ہو جائے۔ جب آپ حالات کا قابو پا لے چکے ہوں گے تو میں نے ضروری سمجھا کہ محترم کی آخری خواہش آپ تک پہنچا دی جائے۔ صلاح الدین نے فوری طور پر اپنے والد نجم الدین ایوب اور بڑے بھائی شمس الدولہ توران شاہ سے مشورہ کیا۔ دونوں نے ایک ہی رائے دی، انسان کی موت کا وقت مقرر ہے جو کسی طرح بھی نہیں ٹل سکتا۔ پہلے تو ہم سیاسی صورتحال کے پیش نظر مصر چھوڑ کر جا ہی نہیں سکتے، اور اگر بالفرض محال چلے بھی جائے تو تمہاری والدہ کو مرنے سے نہیں بچا سکتے۔ صلاح الدین ایوبی اپنے والد اور بڑے بھائی کا جواب سن کر حیران رہ گیا۔ دونوں کی چہروں پر کوئی خاص تاثر نہیں تھا۔ پھر نجم الدین ایوب نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے ملک عادل کو مخاطب کر کے کہا، تم اپنی والدہ کو مصر لے آؤ، یہاں ان کا علاج بھی ہو جائے گا اور وہ اپنے بیٹوں کو دیکھ کر مطمئن بھی ہو جائیں گے۔ طبیبوں کے مطابق والدہ محترمہ چند میل کا سفر کرنے کے بھی قابل نہیں ہے۔ ملک عادل نے اداس لہجے میں کہا، اور پھر شام سے مصر تو بہت ہی دور ہے۔ صلاح الدین نے باپ اور بھائی کی گفتگو سے اندازہ کر لیا تھا کہ وہ شام جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔
दरअसल वो इन दोनों को आजमाना चाहता था कि वो अपनी बीवी और माँ से कितनी मोहब्बत रखते हैं। लेकिन नजमुद्दीन अय्यूब और शमसुद्दौला तौरान शाह के चेहरों के तासर से ज़ाहिर कर दिया था कि वो ज़ुबैदा खानम की इयादत के मुकाबले में क्या में मिस्र को ज्यादा तरजीह दे रहे थे। आखिर इसने बाप और भाई पर अपना फैसला जाहिर कर दिया। मैं हर हाल में वालदा मोहतरम की ख्वाहिश का एहतराम करूंगा। अगर तुम्हारे पीछे मिस्र में कोई बहरान उठ खड़ा हुआ, नजमुद्दीन अय्यूब ने बेटे से सवाल किया, मुझे यकीन है कि मेरी अदम मौजूदगी में कोई सियासी बहरान पैदा नहीं होगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पुरजोश लहजे में जवाब दिया, मैं सैर तफरी के लिए शाम नहीं जा रहा हूं, बल्कि मुझे इस मोहतरम हस्ती का दीदार मकसूद है जिसकी दुआओं से मुझे ये फतवात मैसर आई है। अभी मिस्र की सरहदों पर सुकून है, हम हालत जंग में नहीं है। अगर खुदा न खास्ता वालदा मोहतरमा मुझसे मिले बगैर चली गई तो ये खलिश जिंदगी भर चैन से जीने नहीं देगी। नजमुद्दीन अय्यूब और तुरान शाह ने बहुत समझाया, मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने शाम जाने का फैसला कर ही लिया था। फिर इसने अपने मोहतमिन सरदारों और सलार अब्दुल्ला कुरैशी, अमीर अजरुद्दीन और बहाउद्दीन कराकोश को तन्हाई में बुलाया और तमाम सूरत बयान करते हुए, मैं अपनी वालदा मोहतरमा की आदत को जा रहा हूँ और ये अमानत तुम्हारे सुपुर्द किए जा रहा हूँ। कैसी अमानत? अमीर अजरुद्दीन ने हैरत से पूछा। इंतजाम सुल्तानत सुल्तानुद्दीन अय्यूबी ने पुरजोर लहजे में कहा, बस हमारे पास अल्लाह की यही अमानत है। आपके वालिद मोहतरम यहाँ मौजूद हैं, फिर फिक्रमंद होने की क्या जरूरत है। कैसर खिलाफत के मुंतज़िम आला अमीर बहाउद्दीन कराकोश ने किस कदर हालत का इंतजार करते हुए कहा, इंसान बहुत सी कमजोरियों का मजमूआ है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नहायत संजीदा लहजे में कहा, हमारे नफ्स इतने सरकश हैं कि हसूल इक़्तिदार के लिए अपने मजहब तक को फरोख्त कर डालते हैं। मेरे वालिद मोहतरम और बड़े भाई भी कानून से बलातर नहीं। अगर वो दोनों अपने इख्तियारात के दायरे में रहें तो तुम भी इनका एहतराम करना, और अगर इनकी नीयतों में खलल पैदा हो जाए तो इन्हें एक कमरे तक महदूद कर देना। इस रोज अमीर अजरुद्दीन, अमीर बहाउद्दीन कराकोश और सलार अब्दुल्ला शाह कुरैशी को अंदाजा हुआ कि सलाहुद्दीन अय्यूबी अमूर ममलकत के बारे में किस कदर सख्त और बेगर्ज इंसान है। तीनों ने एक बार फिर कसम खाकर वज़ीर आज़म मिस्र को आखिरी सांस तक अपनी वफादारियों का यकीन दिलाया। नजमुद्दीन अय्यूब और शमसुद्दौला तौरान शाह को इस खुफिया इजलास का पता भी नहीं चला और सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने छोटे भाई मलक आदल को लेकर एक फौजी दस्ते के साथ शाम रवाना हो गया। जब सलाहुद्दीन वालदा मोहतरमा की खिदमत में हाजिर होता, इसके दिल को शदीद तकलीफ पहुंची और आंखों से आंसू जारी हो गए। जुबैदा खानम सूख कर कांटा हो गई थी, इनमें इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो उठकर बैठ सकती। मेरे करीब आओ यूसुफ, जुबैदा खानम की कांपती हुई आवाज उभरी। सलाहुद्दीन अय्यूबी अशकबार आंखों के साथ झुका, यहां तक इसने मां की पेशानी को बोसा दिया। जुबैदा खानम ने अपना लरजता हुआ हाथ बेटे के सर पर रख दिया। अल्लाह तुम्हें दुनिया और आखिरत की सारी नेमतों से सरफराज करे कि तुमने एक मजबूर मां के प्यासी आंखों को सराब किया। जुबैदा खानम की आवाज नकात के सबब इतनी कमजोर थी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को सुनने में बहुत दुश्वारी पेश आ रही थी। अब मैं मर सकूंगी सुकून से, ये कहते कहते जुबैदा खानम पर कशी तारी होगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने शाम के बड़े तबीबों से मशवरा किया, मगर सब ने मायूस होकर इजहार किया, इन्हें बज़ाहिर कोई बीमारी नहीं है, बस कमजोरी है जो हर गुजरते हुए लम्हे के साथ बढ़ती जा रही है। ना वो कोई ठोस और ताकत बख्श खजा खा सकती है और ना हजम होती है। इंतहा यह है कि दूध और पानी भी कह की रास्ते निकल जाता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी इसी कुर्ब के आलम में अपने उस्ताद ग्रामी काजी इब्ने अरसूम की खिदमत में हाजिर हुए और एक अज़ियतनाक मंजर इसके सामने था। काजी इब्ने अरसूम नाबीना हो चुके थे। फिर जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उस्ताद ग्रामी के सामने अपने हमदर्दाना जज्बात का इज़हार किया तो काजी इब्ने अरसूम के होंठों पर एक मर्द मोमन के बावकार मुस्कुराहट उभर आई, जिससे शिकायत और गम की बजाय सब्र और तमानत का इज़हार हो रहा था। मेरे महबूब बेटे, नूर तो बस इस ज़ात वात का है जो अब तक जारी रहेगा, बाकी हर शय को एक दिन बेनूर हो जाना है। मैं दुनिया के एक इंतहाई खुश नसीब इंसान हूं कि मेरी आंखों की रोशनी तुम्हें मिल गई। काजी इब्ने अरसूम की कोई औलाद नहीं थी,
और कुछ दिन पहले इनकी बीवी का भी इंतकाल हो चुका था, इसलिए वो घर छोड़कर अपने मदरसे चले आए थे। यहाँ शागिर्दों की बड़ी तादाद इनसे दर्स लेने आती थी और इसी मसरूफियत के बहस काजी साहब को नाबीना होते हुए भी अपनी तन्हाई और महरूमी का एहसास नहीं होता था। सलाहुद्दीन अय्यूबी नहायत जजाना लहजे में अपने उस्ताद ग्रामी से दरखास्त की कि अगर आप मेरे हमरा मिस्र तशरीफ ले चले तो ये मेरे लिए बड़ी सादत होगी, इस तरह मैं आपकी खिदमत भी कर सकूंगा और दुआओं के हल्का असर में भी शामिल रहूंगा। दुआओं के लिए कुर्बत की जरूरत नहीं होती। काजी इब्ने अरसूम के ओठों पर वही दिल अवेज तबस्सुम उभर आया था। मेरे नजदीक शाम और मिस्र में इतना ही फासला है जितना कि इस वक्त मेरे और तुम्हारे दरमियान। अगर खालके कायनात ने मेरी दुआ में तासर बख्शी है तो तुम कहीं भी हो इससे मरहूम नहीं रहोगे। तुम्हारी ये खिदमत क्या कम है कि तुम अपने उस्ताद को याद रखते हो। बस मेरी आखिरी नसीहत यह है कि एक लम्हे के लिए भी अपनी हकीकत को फरामोश ना करना। मैं तुमसे राजी हूं और हर वक्त दुआ करता रहता हूं कि अल्लाह भी तुमसे राजी हो जाए। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी को अंदाजा हो गया कि काजी इब्ने अरसूम किसी तरह भी मिस्र जाने पर आमादा नहीं होंगे तो इसने अपनी वालदा मोहतरमा की बीमारी का जिक्र करते हुए इनकी सेहत याबी के लिए काजी इब्ने अरसूम से दुआ करने की दरख्वास्त की। जुबैदा खानम की शिद्दत अलालत और इत्मीनान खास की मौजूदगी का जिक्र सुनकर काजी इब्ने अरसूम कुछ देर के लिए उदास हो गए। फिर अपने शागिर्द से मुखातब होकर बोले, यूसुफ, मुझे अपनी हकीकत मालूम है। ये तो बस इसकी शान करम है कि इसने अहले शाम के सामने मेरा भरम रखा। तुम मेरी बेटी शारिया से दुआ कर कहो, अल्लाह इसकी बहुत सुनता है। शारिया का नाम सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी के ज़हन में एक फर्क सी लहर आई। वालदा मोहतरम की बीमारी के सबब वो इस लड़की को भी फरामोश कर बैठा था जिसने इसकी खातिर अपनी दुनिया ही बदल डाली थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी उस्ताद ग्रामी की बारगाह से उठकर इस हुजरे की तरफ चला जहां शारिया 10 साल से गोशा नशीन थी। हुजरा तो वही था मगर यहाँ की फजा बदली हुई थी। कुछ देर के लिए सलाहुद्दीन अय्यूबी पर हैरत की कैफियत तारीर हो गई। हुजरे के दरवाजे पर बहुत सी औरतें जमा थे। इनमें से कुछ अपने जहरी हुलिये से खुशहाल नजर आ रहे थे, कुछ बदहाल गरीब। सलाहुद्दीन अय्यूबी खामोशी से खड़ा ये मंजर देखता रहा। इसी वक्त एक औरत हुजरे से बाहर आई जो बज़ाहिर मुफलस और नदार थी मगर इसके चेहरे पर खुशी के एहसास नुमायां थे। इसके जाती दरवाजे पर खड़ी हुई एक और बूढ़ी औरत ने दूसरी खातून को जो कीमती लिबास में मलबूस थी मुखातब होते कहा, अब तुम अंदर जाओ मगर बीबी का ज्यादा वक्त बर्बाद ना करना, अभी यहाँ और भी जरूरतमंद मौजूद है। बूढ़ी औरत के लहजे से बेनियाजी का रंग झलक रहा था। वो मालदार खातून अंदर चलेगी तो अचानक बूढ़ी औरत की नजर सलाहुद्दीन अय्यूबी पर पड़ी और इसने तेज लहजे में वज़ीर आज़म मिस्र को मुखातब करते हुए कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों खड़े हो? क्या देखते नहीं है यहाँ पर पर्दादार ख्वातीन मौजूद है? बूढ़ी औरत की तर्ज मुखातब पर सलाहुद्दीन अय्यूबी को कुछ मज़ामत तो महसूस हुई। इसने इंतहाई नरम लहजे में कहा, मुझे इस सूरत का अंदाजा नहीं था। शारिया बीबी से जाके करो कि यूसुफ आया है। तुम बराबर के हुजरे में बैठकर अपनी बारी का इंतजार करो। बूढ़ी औरत के लहजे में वही तेजी थी। जब ये तमाम औरतें चली गईं और अगर बीबी मुनासिब समझेंगी तो आपको बुला लिया जाएगा, वैसे वो किसी मर्द से मुलाकात नहीं करती। सलाहुद्दीन अय्यूबी को बूढ़ी औरत का ये लहजा किस कदर नागवार गुजरा और इस नागवारी की बुनियादी सबब यह था कि वो खादमा शारिया और इसके तलक से वाकफ नहीं थी। तुम मुझे नहीं जानती इसलिए मोहब्बत कर रही हो। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुम अंदर जाकर अपनी बीबी तक मेरा ये पैगाम पहुंचा दो। ये कहते कहते सलाहुद्दीन अय्यूबी की आवाज बुलंद हो गई। अगर तुम खलीफा भी हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बूढ़ी खादमा के लहजे में भी तलखी झलकने लगी थी। सबसे आखिर में आए हो और सबसे पहले जाना चाहते हो। बीबी का यही हुक्म है कि बाद में आने वाला बाद में ही मुलाकात करेगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बहुत गौर से बूढ़ी खादमा की तरफ देखा और खामोशी के साथ वहां से निकलकर बराबर के हुजरे में चला गया। फिर इसे शारिया से मुलाकात के लिए तवील इंतजार करना पड़ा। वालदा की शिद्दत बीमारी और मिस्र की सियासी सूरत सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने ख्यालात में उलझा हुआ था कि यकायक इसे हुजरे के दरवाजे पर इंसानी कदमों की चाप सुनाई थी।
صلاح الدین نے چونک کر دیکھا، اس کی نظروں کے سامنے سفید لباس میں ملبوس ایک کمزور سی عورت کھڑی تھی، جس کے چہرے کی رنگت سفیدی میل زردہ تھی، رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئی تھی اور آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے پڑے ہوئے تھے۔ اس عورت کے پیچھے بوڑھی خادمہ کھڑی تھی۔ صلاح الدین ایوبی حیرت سے اس عورت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ شاریہ کو پہچاننے سے قاصر تھا۔ یوسف، شاریہ کے چہرے پر ناقابل بیان مسرت کا رنگ ابھر آیا تھا۔ اس عورت کی زبان سے اپنا نام سن کر صلاح الدین حیرت زدہ ہو گیا۔ یہ تم ہو شاریہ؟ مجھے بہت دیر سے بتایا گیا کہ تم آئے ہوئے۔ شاریہ نے معزز کے لہجے میں کہا، پھر اپنی بوڑھی خادمہ سے مخاطب ہو کر بولی، یہ میرے مہمان خاص ہیں، ان کی توازہ کا کچھ سامان کرو۔ بوڑھی عورت بھی شدت حیرت میں مبتلا تھی۔ آخر یہ کون مرد ہے کہ جس کے استقبال کے لیے اس کی بی بی کو خود آنا پڑا؟ جب خادمہ چلے گئی تو شاریہ صلاح الدین کو لے کر حجرے میں آ گئی۔ میں نے تمہیں نہیں پہچانا شاریہ۔ صلاح الدین ایوبی کے لہجے سے اداسی جھلک رہی تھی۔ نہ وہ رنگ، نہ وہ دلکش خط و خال۔ چند روز میں سب کچھ بدل گیا۔ تم بھی تو بدل گیا یوسف۔ شاریہ بڑے حوصلے کے ساتھ مسکرائی۔ پورا مصر فتح کر ڈالا اور وزیر اعظم بن گئے۔ اپنی عظیم اور شان کامیابیوں میں میری طرف سے مبارکباد قبول کرو۔ شاریہ کی زہری حالت دیکھ کر صلاح الدین ایوبی بہت زیادہ رنجیدہ ہو گئے تھے۔ مجھے بہت دکھ ہے کہ میں اپنی بے پناہ مصروفیات کے بعد تم سے ملنے نہ آ سکا، اور سچ تو یہ ہے کہ اب بھی والدہ محترمہ کی شدت بیماری کی خبر سن کر یہاں آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی شاریہ کے چہرے پر اذیت و کربلا کی چھائیاں لرزنے لگی۔ کیا بیماری ہے انہیں؟ شدت غم سے شاریہ کی آواز لرزنے لگی تھی۔ کوئی نہیں جانتا کہ انہیں کیا بیماری ہے، مگر یہ ہر طبیب یہ کہتا ہے کہ وہ قبر کے دہانے پر کھڑی ہیں۔ شاریہ پہ زبیدہ خانم کو اپنی ماں کی طرح جاتی تھی، مگر نجم الدین ایوب کی وجہ سے یہ رشتہ ختم ہو گیا تھا۔ پھر بھی زبیدہ خانم اسے اکثر یاد کیا کرتی تھی۔ آج جب شاریہ نے صلاح الدین کی زبانی زبیدہ خان کے بارے میں انتہائی مسکون خبر سنی تو وہ بے قرار سی ہو گئی اور شدید التجا کے لہجے میں صلاح الدین سے کہنے لگی، یوسف، اگر تم مجھے اجازت دو تو میں ایک بار اپنی ماں کو دیکھ لوں۔ شاریہ کی درخواست سن کر صلاح الدین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں تو خود تمہارے پاس آیا ہوں کہ تم والدہ صاحبہ کی صحت کے لیے دعا کرو کہ اب دعا ہی ان کا علاج ہے۔ پھر شاریہ صلاح الدین کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ زبیدہ خانم پہچاننے میں نہیں آتی تھی اور خود شاریہ بھی اتنی بدل گئی تھی کہ زبیدہ خانم اسے پہچان نہ سکی۔ پھر جب صلاح الدین نے انہیں بتایا تو وہ شاریہ کو دیکھنے کو رونے لگی۔ میری بچی ہم سب مجبور ہے، مگر وہ مالک کو مختار ہے۔ شاریہ جھکی زبیدہ خانم کے ماتھے کو بوسہ دیا اور ان کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان لے کر انتہائی رقت امیز لہجے میں کہنے لگی، اے موت و حیات کے مالک، اگر میری ماں کا وقت پورا ہو چکا ہے تو ان کی جگہ میرا صدقہ جان قبول کر لو، اور اگر ان کی سانسیں باقی ہیں تو میری زندگی کے ماہ و سال انہیں بخش دے۔ یہ دعا مانگنے کے بعد شاریہ نے زبیدہ خانم کے سر سے لے کر پاؤں تک 7 بار اپنے دونوں ہاتھ پھیرے۔ ہر مرتبہ زبان سے مخصوص کلمات ادا کرتی تھی، ہر بلا دور دور، بہت سے دور۔ یہ عمل کر کے شاریہ اپنی خانقاہ واپس چلے گئی اور زبیدہ خانم حیرت انگیز طور پر صحت یاب ہونے لگی۔ صلاح الدین شاریہ کے اس طرز عمل پر حیران رہ گیا۔ پھر ایک دن اس نے بڑے پرسوز لہجے میں اپنی والدہ سے کہا، محترم، آپ نے دیکھی شاریہ کی محبت وہ غیر ہے، مگر پھر بھی آپ کی صحت کے لیے اپنا صدقہ جان دینے پر آمادہ ہے، اور ہم ہیں آپ کی حقیقی اولاد، مگر کسی بھائی کو بھی اپنی ماں کے لیے یہ دعا مانگنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ زبیدہ خانم کیا جواب دیتی؟ بیٹی کی باتیں سن کر بہت دیر تک روتی رہی، پھر رک رک کر بولی، میں ہمیشہ اس کی مقروض رہوں گی۔ حق تعالیٰ اسے دونوں جہان میں بلند درجات عطا فرمائے۔ بلند درجات تو اسے مل چکا۔ صلاح الدین ایوبی نے خود کلامی کے انداز میں کہا، اطمینان خاص کی کیمیاس نسخے رہ گئے، مگر ان کی زبان سے ادا ہونے والے 2 لفظ آسمان پر سنے گئے۔ پھر صلاح الدین دوبارہ شاریہ سے ملا، مگر اب کی بار اس نے ملنے کا انداز بڑا مؤدبانہ تھا۔ تو دوستو، جیسے کوئی خدمت مند کسی خدا رسیدہ بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، میں زندگی بھر تمہارے شکر گزار ہوں
शारिया। सलाउद्दीन अय्यूबी ने कमो बेश वही अल्फाज अपनी ज़बान से दुहराए जो ज़ुबैदा खानम ने कहे थे। तुम्हारी दुआओं से मेरी वालदा मोहतरमा को सेहत मिली, मेरे बेकरार दिल को सुकून मिला। एक गुनाहगार की दुआ ही का क्या, शायरी के लहजे में दिल का दर्द छलक रहा था। मुझे उस्ताद गुलामी ने सब कुछ बता दिया, सारा शहर ही तुम्हारी दुआओं से फैज़याब हो रहा है। सलाउद्दीन ने इंतहाई असरंगेज लहजे में कहा। ये तो उस्ताद गुलामी की अजमत है कि उन्होंने मुझ रहंदा दरगाह कनीज को अपनी बेटी का दर्जा दिया। यका यक शायरी के लहजे में तब्दीली आ गई थी। दुआ वो खुद करते हैं और शोर थम नकारा लोगों को हो जाती है। ये सब फरेब नजर है यूसुफ, फिर भी अगर मेरी दुआओं को मुअस्सर समझते हो समझ लो कि तुम्हें सुकून मिल गया और मेरी रियाजत ठिकाने लग गई। मुझे तुम्हारी सेहत की बर्बादी देखकर बहुत दुख हुआ शारिया। ये कहते कि सलाउद्दीन की आंखों से नमी चढ़ने लगी। अगर वालिद मोहतरम से ये अहद ना कर चुका होता तो मैं तुम्हें इस तरह तनहा ना छोड़ता था। ऐफा अहद हिसाब कुछ है यूसुफ, शारिया पर एक जज्ब की किसी कफियत तारी थी। जिसने अहद तोड़ा वो कहीं का नहीं रहा। मुजाहिद होकर मेरी तन्हाई पर रोते हुए तुम्हें तो मिल्लत के गम में आश्कबार होना चाहिए। शारिया बेपनाह कुव्वत बर्दाश्त का मुजाहरा कर रहे थे। जिस यूसुफ की एक झलक देखने के लिए वो बरकरार रहा करती थी, आज वही यूसुफ इसके सामने बैठा था और वो इसे नजरअंदाज कर रही थी। अब मेरे लिए तन्हाई और महफिल में कोई फर्क नहीं, कुर्बतें और फासले बराबर हैं, वसाल और फराक दोनों यकसा हैं। अब तुम जाओ, बहर कुछ जरूरतमंद ख्वातीन खड़ी हैं। सलाउद्दीन अय्यूबी शारिया की गुफ्तगू सुनकर हैरान रह गए। वो कुछ और बातें करना चाहता था मगर शारिया ने इसे दोबारा टोक दिया। देखो यूसुफ, तुम मुझे ज्यादा परेशान मत करो, मैं बहुत थक गई हूँ। इस एक जुमले में शारिया की जिंदगी का तमाम कुर्ब पोशीदा था। सलाउद्दीन इसकी मजबूरियां समझते हुए उठ खड़ा हुआ। शारिया ने इसे आखिरी नसीहत करते हुए कहा, यूसुफ तुम्हारी मंजिल बहुत दूर है, इतनी दूर कि तुम फासलों का अंदाजा भी नहीं कर सकते। पीछे मुड़कर मत देखना कि ये सब रास्ते का पत्थर है। यूसुफ सलाउद्दीन अय्यूबी चला गया। शारिया रुखसत करने के लिए दरवाजे तक आई और फिर इसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। सलाउद्दीन के जाते ही शारिया जोरदार रोने लगी। इसके दोनों हाथ दरवाजे पर थे और गिरहजारी के अंदाज में दुआ कर रही थी, ए अल्लाह, जब मैं तेरी बंदगी का इकरार कर चुकी तो ये दरमियान में दूसरा खौल है, इसे मेरे दिल से निकाल दे। मैं बहुत कमजोर हूं, मुझे नफ्स के हवाले न कर। फिर रोते रोते वो इस कदर नडाल होगी कि इसने अपनी बूढ़ी खादमा से कहा, आप इन तमाम औरतों को मेरा सलाम कहें और माजरत करें कि आज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम भी इजाजत चाहते हैं और कल इंशाअल्लाह ताला इसी वक्त हम 34वीं किस्त सलाउद्दीन अय्यूबी के साथ हाजिर होंगे। कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।